नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। न्यूज़ देख रहा था तो पता चला कि एक और क्रिकेटर का तलाक हो गया। हार्दिक पांड्या ने और नताशा ने एक दूसरे को म्यूचुअली तलाक दे दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मामले पर एकदम से विराम लगा दिया और उस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि अपने यहाँ के लोग इन चीज़ों को आसानी से सरलता से ले नहीं पाते हैं। इतनी गंद मचाते हैं कमेंट्स में कि उसका अंदाज़ा उनको पहले ही हो गया था, इसलिए कमेंट्स बंद कर दिए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे शादी में कर रहे थे उससे ज़्यादा तलाक में कर रहे हैं, क्योंकि शादी तो फिर भी बहुत सामान्य चीज़ है अपने देश में, तलाक तो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। और ख़ास तौर से मर्द तो एकदम पूरी तरह बौरा गए हैं। पुरुषों को लग रहा है कि नताशा ने हार्दिक पांड्या का काट दिया, जैसे हज़ारों साल से लड़कों का लड़कियां काटती आ रही हैं, उस तरह से इस बार एक और केस में हो गया। कई लोग मजाक कर रहे हैं कि जब मोदी जी ने कहा था कि वोकल फॉर लोकल अपनाओ, मेक इन इंडिया पे फोकस करो, तो क्यों चले गए सर्बिया की दुल्हन लाने। और हार्दिक पांड्या ने तीन बार शादी की, लेकिन 4 साल ही चल सकी। पता नहीं उनके रिश्ते में क्या कमी थी, इतना पैसा था उसके पास, अब 70% संपत्ति उसके पास चली जाएगी, वगैरह वगैरह। पुरुष जाति बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान है कि ऐसा कोई छोटा सा केस भी सामने आता है ना, तलाक का या किसी और चीज़ का, तो एकदम से बावले हो जाते हैं। उनको लगता है देखो यही तो कह रहा था मैं, यही तो कह रहा था कि औरतें आदमी की कितनी बड़ी दुश्मन हैं। कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि एक लड़की सिंगर बनने वाली थी, उसको पति ने बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचाया, फिर उसने छोड़ दिया, लात मार दिया। कुछ समय पहले एक और ऐसी खबर आई थी कि पति ने पढ़ा लिखा के बीवी को लेखपाल बनाया और लेखपाल बनते ही उसको छोड़ के भाग गई। ऐसी खबरों के स्क्रीनशॉट्स इतने ज़्यादा वायरल होते हैं, भले ऐसे केस 1-2 ही हों, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट्स शेयर होते देखकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखकर लगता है कि यही हो रहा है, यही धोखाधड़ी ही हो रही है। अभी जैसे क्रिकेटर्स की बात ही लीजिए, इसके पहले शिखर धवन का तलाक हुआ, उसके पहले मोहम्मद शमी अपनी बीवी से अलग हुए। तो इन चुनिंदा केसेस को लेके इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि औरत आदमी कितनी बड़ी दुश्मन है कि काट ही देगी। इतना देख रहे हैं लड़के, लेकिन उसके बावजूद ना तो अपने देश में शादियां रुक रही हैं, ना प्रेम संबंध रुक रहे हैं। जाना सबको वहीं है, लेकिन रोते हुए जाना है और हमेशा विक्टिम मोड में रहना कि भाई हमारा भी कट जाएगा। ये जोक जो है कि लड़कों का कट जाने वाला, इतना भयानक हो चुका है कि इसमें लड़कियां भी हिस्सा लेती हैं कि लड़कों तुम्हारा कट जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा ले रहे हैं वो 15-18-20 साल के यूथ हैं, जो इंस्टाग्राम पे ऐसे रील्स बनाते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो 35-40 साल तक की ज़िंदगी जी चुके मर्द हैं, वो उनको जो जेनजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया देख ली है, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने भरोसा नहीं है। वो जो लौंडे पोस्ट कर रहे हैं ना, छड़े हुए, इनकी देखा देखी वो बता रहे हैं कि नहीं भाई लड़कियों का तो कट जाता है। और लड़के जो हैं उनकी संगति वैसी नहीं है, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, खाली रील बनाने में, सोशल मीडिया देखने में लगे रहें। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है। अपने ही देश में देखो कितनी सारी शादियां अच्छे से भी चल रही हैं। रोहित शर्मा को देख लो, विराट कोहली को देख लो, ऐसे कितने क्रिकेटर्स हैं, कितने फिल्म स्टार्स हैं जिनकी शादियाँ बहुत अच्छे चल रही हैं, लेकिन उनकी शादी में पंगा नहीं हो रहा है और पॉजिटिवली सब कुछ चल रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ें कहाँ फेमस होती हैं उतनी ज़्यादा। जिसमें निगेटिविटी हो, चुगलौटी हो, गलबजी हो, जिसको शेयर करने में लोगों से मज़ा आए और अपना विक्टिम मन और ज़्यादा रोने लग जाए, उसको ही शेयर करने में लोगों को मज़ा आता है। अभी फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिकेट इंडस्ट्री से, बाकी जगहों से हज़ारों ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें कि पत्नी ने कामयाब होने के बाद अपने पति का साथ दिया, जिसकी वजह से पति स्ट्रगल कर पाया, कामयाब हो पाया। ऐसे कितने लोगों की कहानियाँ आपने सुन रखी होंगी। पंकज त्रिपाठी की सुन लीजिए, पीयूष मिश्रा कुछ दिन पहले किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनको कैसे संभाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अभी तो जो मुझे नाम याद आ रहे हैं उनको ही बता रहा हूँ। इवन मेरे पर्सनली कई सारे ऐसे राइटर दोस्त हैं, एक्टर दोस्त हैं, जो अपनी बीवियों के भरोसे बेचारे मुंबई में जमे हुए हैं। उनकी बीवियां कमा रही हैं, तब उनका यहाँ पर खर्च चल पा रहा है, तब वो फ्री माइंड से काम कर पा रहे हैं। जो नहीं कमा पा रहे हैं वो इमोशनली सपोर्ट दे रही हैं, मोटिवेशन दे रही हैं। किसी न किसी तरीके से सबको अपने साथी को आगे बढ़ाना है। लेकिन 50 में से 100 में से कोई एक केस ऐसा निकल जाता है जिसमें कामयाब होने के बाद बीवी ने या लड़की ने लड़के को लात मार दी, तो वो केस हाईलाइट हो जाता है। और जो सदियों से औरतें आदमी को सपोर्ट करती आ रही हैं, वो चीज़ एकदम दब जाती है। सोशल मीडिया आने के बाद और 1 मिनट की रील्स आने के बाद ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 1 मिनट या 1.5 मिनट की रील में बहुत ज़िंदगी का बहुत छोटा हिस्सा उसमें दिखाया जा सकता है। अगर एक पूरी फिल्म बनानी हो 1.5-2 घंटे की, तब लोगों को पता चलेगा
कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स किसी रिश्ते में, किसी आदमी में दोनों ही होते हैं और उनकी दोनों लाइफ का हिस्सा दिखाया जाएगा। लेकिन 1-1.5 मिनट में वही दिखा पाते हैं जो कि वो सोच रहे हैं और जो कि वो दिखाना चाहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया वाली जनता है, जो रील वाली जनता है, उसके आधार पे, उसकी बातों के आधार पर अपना ओपिनियन बनाना बंद कर दीजिए, नहीं तो भाई साहब बेड़ा गर्क होने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक रील देख रहा था टीनेज लड़के लड़कियों की। उसमें एक लड़का है, वो माइक लेके एक लड़की के सामने पहुंच जाता है, उससे कहता है कि अपनी दोस्त को फ़ोन करो, अपनी फ्रेंड को, और कहो कि मुझे 500 रुपये उधार दे दे, पेटीएम कर दे। वो लड़की उसको फ़ोन करती है और वो दूसरी तरफ से मना कर देती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, किसी और से ले लो वगैरह बहाने बना के। फिर वो लड़का माइक लेके एक लड़के के पास पहुंचता है और कहता है अपने दोस्त से फ़ोन करो और उससे कहो कि 500 रुपये तुमको दे दे, पेटीएम वगैरह कर दे। अब उधर से वो लड़का कहता है हाँ भाई अभी देता हूँ, 5000 रुपये भेज देता है। अब ये 1 मिनट का रील है, जस्ट फॉर फन है, हंसने के लिए है, लेकिन इसने छोटे दिमाग वाले बच्चों पर, टीनेजर्स पर और 35-40 साल के बुढ़ों पर असर डाल दिया। उनको पता चल गया कि लड़कियों की दोस्ती तो एकदम वाहियात होती है, वो किसी के काम नहीं आती, लेकिन लड़के जो है वो एकदम जान हथेली पे लेके तैयार रहते हैं। इतनी स्टूपिड चीज़ है जिसका कोई जोड़ ही नहीं। अभी आप अपने आसपास देखोगे, अगर आपके लड़के भी दोस्त हैं, लड़कियां भी दोस्त हैं, एक ही जेंडर में घुसे रहने वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ जिसमें लड़कियां भी दोस्त होती हैं, लड़के भी दोस्त होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही चीज़ें जेंडर वाली नहीं हैं कि कोई किसी को पैसे उधार देता है, कोई किसी के काम आता है। ये चीज़ें जेंडर पे नहीं बेस्ड हैं, ह्यूमैनिटी पर हैं। और मानवता जो है वो लड़कियों में भी हो सकती है, लड़कों में भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पेशीज़ नहीं हैं। इनमें थोड़ा सा नेचर की तरफ से बदलाव दिया गया है। लड़कियां ज़्यादा भावुक होती हैं, लड़के ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो पुरुष जाति विक्टिम मोड में रहती है ना, ये तो लड़की है, काट के जाएगी, उसके बावजूद वो लड़कियों में घुसे रहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमको पैम्पर करे, कोई हमको प्यार करे। वो बाकी सारी लड़कियों के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन कभी अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। उनको लगता है कि सिर्फ एक माँ ही है जिसका प्यार सच्चा है, जो मुझसे ट्रू लव कर सकती है, अनकंडीशनल लव कर सकती है। और सोशल मीडिया के रीलबाजों ने ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा दिया है कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लड़कियां फ्रॉड होती हैं, लड़कियां फेक होती हैं, लड़कियां स्कूटी नहीं चला पाती, लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती, लड़कियां दिमाग वाले काम नहीं कर सकते, लड़कियों को मैथ नहीं आती है, वो सिर्फ होम साइंस के लिए ही बनी है। ये सब चीज़ें अपने समाज में सैकड़ों सालों से थी, लेकिन साइंस आगे आने से, सोशल मीडिया आने से इन चीज़ों में कमी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा हो गया। अब जो लोगों के दिमाग का कचरा है वो और ज़्यादा खुल के सामने आ रहा है। ये रील्स देख के हम लोग दांत चियार देते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, डोपामिन रिलीज हो जाता है, लेकिन डीपली सोचेंगे तो ये हंसने की बात नहीं है। इससे हम अपने ही जो बच्चे हैं उनमें दरार डालने का काम कर रहे हैं। लड़के अलग हैं, लड़कियां अलग हैं, ये खाई और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। और आपस में जो सिबलिंग्स होंगे वो तो प्यार करेंगे, भाई बहन, उसके अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे लोग। मम्मी सबसे अच्छी हैं, मम्मी के अलावा सारी औरतें दुष्ट हैं, उल्टा हैं। ये नैरेटिव हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जितनी जल्दी से इस पर कंट्रोल कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना सत्संग काफ़ी है। कैसा लगा आपको, सही लगा कि नहीं, मेरी बात में दम था या नहीं, आप बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और अपना पॉइंट भी रखना कि क्या सिर्फ लड़कियां ही काट जाती हैं, लड़के दूध के धुले होते हैं, या लड़के काट जाते हैं, लड़कियां दूध की धुली होती हैं। बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लेना। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।